फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए लास्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। बिना सैलरी डिटेल के आपका फॉर्म 16 जनरेट नहीं होगा। आप एक पेरोल डिपार्टमेंट या एचआर सेक्शन में काम करते हैं और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वार्टरली रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो तीन आपके पास में टैब होते हैं। यदि आरपीयू को आप फोकस कर रहे हैं तो आरपीयू को यहाँ पे मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फ्री में आप एनएसडीएल से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। कोई इसमें गलती होगी इसकी गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है और 20,000 से ज़्यादा उसके अंदर रॉ प्रोसेस नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे अपना एक आरपी यूज कर रहा हूँ जो कि एक्सेल बेस बनाया हुआ। यहाँ पे बहुत ही सिंपल पहली पहली सीट को हम यहाँ पे रेफर करेंगे जो कि है चालान डिटेल। इसके अंदर वो सारे चालान की डिटेल डालेंगे जो आपने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर पेमेंट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 192 के अंदर जो भी मैंने टीडीएस फर्स्ट चालान भरा है जनवरी का, उसकी डिटेल है यहाँ पे। कब भरा है, किस बैंक में भरा है, उसका सीरियल नंबर क्या है, कितना टैक्स था, सरचार्ज क्या है, एजुकेशन फीस क्या है, टोटल टैक्स क्या है, दैट्स इट। सिमिलरली फॉर फरवरी एंड मार्च मेरे यहाँ पे 3 ही चालान है। आप एक से ज्यादा चालान हो सकते हैं आपके, ड्यू टू पेरोल, ड्यू टू एफएनएफ और ड्यू टू एनी मिड मंथ पेमेंट, और या फिर और कोई रीजन हो सकता है। पर 3 महीने के जितने भी आपके टीडीएस चालान है आप इसकी वहाँ पे डिटेल डालेंगे और ये सीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कुछ नहीं करना है। मूव करेंगे वेरी लास्ट सीट, वेरी सेकंड सीट के अंदर, और यहाँ पर आप वो सारी डिटेल डालेंगे जो पिछले 3 महीने में आपने किसी एम्प्लॉय को पेमेंट किया था। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे 5 एम्प्लॉय को लिया है, तो 5 एम्प्लॉय को मैंने 3 बार पेमेंट किया होगा जनवरी फरवरी मार्च में। तो यहाँ पे 15 रो हो गई है मेरी। उसको किस एम्प्लॉय को क्या पेमेंट किया, उसका पैन नंबर क्या था, क्या उसका कोड था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। पैन नंबर होगा एम्प्लॉय का तभी आप यहाँ पे डालेंगे। जो नाम है इसके अंदर कोई भी स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई भी न्यूमेरिक चीजें नहीं डालेंगे। सीरियल नंबर जो है उसके अंदर आप कोई अल्फाबेट नहीं डालेंगे। जो भी आपने पेमेंट किया है यहाँ पे सैलरी का, वो सारा कुछ इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल एग्जम्पशन। जैसे जो आपने किसी को 20 लाख रुपए ग्रेचुटी दिया है तो वो 20 लाख रुपए यहाँ पे इंक्लूड होंगे। यहाँ पे सिर्फ वो अमाउंट नहीं आएगा जिसका एम्प्लॉय ने बिल दिया है, जिसका उसने क्लेम किया है ऑफिशियली रीएमएस में। रेस्ट ऑफ जितना भी उसने पेमेंट आपने पेमेंट किया है वो सारा पेमेंट यहाँ पे किस डेट को पेमेंट किया है, जनवरी फरवरी मार्च का लास्ट डे है, उसी को हम यहाँ मान के चलते हैं। आप यदि यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं या 30 31 कुछ करना, 30 से या 31 से कम करना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे वहाँ पे कि आपकी जो पेमेंट है टीडीएस की लास्ट डेट है वो भी इफेक्टिव हो जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि लास्ट डेट ऑफ द मंथ ही यहाँ पे आप रखें। जनवरी में आपने कितना टीडीएस काटा, क्या सरचार्ज डिडक्ट किया, शेष क्या किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। अब फाइनली इसको बोलते हैं टीडीएस चालान मैपिंग। आपका इंटरव्यू में कई बार सवाल किया कि टीडीएस चालान मैपिंग कैसे करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है कि जनवरी में जो आपने टैक्स काटा हुआ है उसका जो आपने टीडीएस भरा है उसका क्या डिटेल्स है वो आप उसके आगे डालना है कि इस बंदे का हमने ये टैक्स काटा है, इतना ही जमा कर दिया है, 2 तारीख को जमा कर दिया था, जहां जमा किया था उस बैंक का बीएसआर कोड ये है जो कि चालान पे आपको मिल जाएगा, एंड उसका सीरियल नंबर है जो कि आपको चालान पे मिल जाएगा, जिसकी डिटेल आपने ऑलरेडी यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आप यहाँ पे डालेंगे वो चीज आपकी यहाँ पे मैच होनी चाहिए इन टर्म ऑफ टोटल एज वेल एज। अब मूव करते हैं वेरी लास्ट सीट पे। मैं यहाँ पे एक सीट को छोड़ रहा हूँ जो कि सैलरी डिटेल है और इसी को बोलते हैं एनुअल रिटर्न। आजकल ये देखा जाए, मैं अभी ये वीडियो जब मई के अंदर बना रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी पेरोल और एचआर और फाइनेंस सेक्शन है, जो लोग सैलरी रिटर्न या फॉर्म 26 भरते हैं वो इसी सीटों पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारी एरर्स आ रही हैं, लोग अब बहुत परेशान है, आरपी यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पैसा बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ये काम आप एक्सेल के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो को पूरा देखो। मैं 1 क्लिक में ये पूरी रिटर्न फाइल करके दिखाता हूँ। ये वीडियो लंबी इसलिए हो रही है कि मैं आपको ये डिटेल कर रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ पे पढ़नी है। अब लास्ट वाली सीट पे आते हैं जिसके अंदर बहुत नॉर्मल सी डिटेल आपको डालनी है। कंपनी का पैन नंबर, टैन नंबर और उसका नाम, ये एज पर टैन नंबर रिकॉर्ड होना चाहिए। ऊपर की 3 लाइनें आप व्हाइट देख रहे हैं, वहां मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, वहां पे किसी कंपनी का डिटेल है इसलिए। तो यहाँ रेस्ट ऑफ डिटेल आप कहाँ पे कंपनी का एड्रेस है, क्या रजिस्टर ऑफिस का जो एड्रेस है वो डालना है। यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करनी, जो टैन नंबर पे एड्रेस है वो डालना है। कंपनी का ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंपनी है या फिर उसकी कोई ब्रांच है, लास्ट उसका स्टेटस चेंज हुआ था या नहीं चेंज हुआ था, वो सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और स्टेट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फर्दर कौन इस रिटर्न पे साइन करेगा और उसका एड्रेस क्या है, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर क्या है और वो पैन नंबर उसका क्या है, ये बेसिक सी डिटेल है जो आपने आना। सो पहली सीट में आई बिलीव आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑलरेडी काम करते हो। टीडीएस चालान्स वाली में कोई डिटेल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काम करते हो, आपको पता है चालान की डिटेल क्या होती है, कहाँ पे कौन सा सेक्शन यूज करना है।
थर्ड सीट है जो आप बनाते ही रहते हो, हर बार क्वार्टर रिटर्न बनाते हो, क्वार्टर 1 2 3 में आपने बनाई होगी, वैसे ही आप यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ये वाली जो सैलरी डिटेल है और पिछले लास्ट 3 क्वार्टर की सैलरी डिटेल है, ये टोटल मिलाकर के सैलरी से मैच करेगी जो इस सैलरी के होगी। अब ये कैसे मैच करेंगे और इसके अंदर फोर्थ क्वार्टर में कैसे डेटा डालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। पहली ये चीज है कि जो सैलरी डिटेल वाली ये जो सीट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सीट ऑटोमेटिकली यहाँ से लिंक है। तो मैं इस शीट के अंदर आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीजें कैप्चर होती हैं, जिसको आप समझ पाए कि डेटा आपको सही से डाल। पहला आपका पैन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, नेम है, सीरियल नंबर है, और ये कुछ एडिशनल चीजें हैं कि वो मेल है, फीमेल है, सीनियर सिटीजन है। पीरियड है, आपने किस पीरियड तक एम्प्लॉय ने आपके यहाँ पे काम किया। 17(1) के अंदर जितनी भी सैलरी है वो यहाँ पे आई। 72 के अंदर मतलब पार्क वगैरह है, जो भी सब वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। कैसे लीव पेमेंट किया आपने तो यहाँ पे आएगा। एंड फाइनली उसके बाद कैलकुलेशन होने लगेगी आपकी, जैसे कि आप पे स्लिप पे कैलकुलेट करते हैं। टीडीएस कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट है, जो एक कॉन्सेप्ट है कैलकुलेट करने का, वो पूरा का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। आईपीडीएम के स्टूडेंट है, वो भी ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो ऑलरेडी इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि इन सारी चीजों को पहले से पता होता है। बट आप यदि पेरोल एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप भी अपनी वाईटीडी या फिर बाकी चीजों को रेफर कर सकते हो। वेरी सिंपल। फर्स्ट 17(1), 72, फिर 70 जो सेक्शन 73 था, उसमें जो भी आपने पेमेंट किया वो लिया। एंड फिर आपने अंडर सेक्शन 16 को डिडक्शन शुरू कर दिया, जो आपका एंटरटेनमेंट, पी टैक्स और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन था। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये सारी चीजें आपको वैलिडेट करेंगी और फॉर्मूले पे डिपेंड करेंगी कि ये चीजें कब आएंगी कब नहीं आएंगी। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर पीछे बीबीए कोड लिखा हुआ है। सो एज पर योर डेटाबेस, इन केस कोई न्यू रिजीम में आ रहा है तो यहाँ आपने गलती से कोई डेटा डाल रखा है तो वो अपने आप हट देगा और आपको एरर दे देगा कि इस रॉ के अंदर ये डेटा है। कैसे काम करता है वेट करिए, मैं पूरा दिखाता हूँ। पहले आप कॉलम जितने भी आपके डिडक्शन है वो आप डाल देंगे, और जितने भी चैप्टर 6 से के एक एक करके डिडक्शन है वो सारी चीजें यहाँ पे। फाइनली टैक्सेबल इनकम मिलेगा आपको, फॉर्मूले लगे हुए हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ये टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। एंड टैक्स कैलकुलेट होने के बाद में फाइनली जितना टैक्स आया है उसको आप चेक करिए, वो जीरो होना चाहिए या नेगेटिव में होना चाहिए। एंड उसको अपनी पे स्लिप से भी चेक करिए, टैक्स पेबल नहीं होना चाहिए। यदि पेबल हुआ है तो बहुत दिक्कत है। आप जितनी भी कम पैन नंबर है, टैन नंबर है, लैंडलर के हैं या लैंडलॉर्ड के, वो सारी डिटेल आएगी। और फाइनली यहाँ पे कि आप टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम का क्लेम कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। मेरे वाले केस में सारे नो है, मतलब ओल्ड रिजीम के केसेस में आपको सारे दिखा रहा हूँ। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली कैसे भरा जा रहा है, इसके लिए आपको बहुत सिंपल सीट फॉलो करनी है, ये वाली। तो आपको काम करना है इस सीट में, अपने सॉफ्टवेयर, अपने एक्सेल जो भी आप यूज करते हैं वहां से एम्प्लॉय कोड निकालिए, सारी कंपनी के सारे एम्प्लॉय कोड जो इस साल में प्रोसेस किए वो यहाँ पे डालिए। नहीं में यहाँ डालिए, लोकेशन और डेजिनेशन को आप डालें या ना डालें तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं, आप हाइड कर सकते हैं। पैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब है कि स्टार्ट कहाँ से किया, 1 अप्रैल 2020 के बाद ही इसमें डिटेल आएगी। पुरानी एम्प्लॉय है तो उनकी बाई डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2020 हो जाएगी। बेसिकली इट्स अ पीरियड टू विद इन द फाइनेंशियल ईयर। एंड व्हाट एवर द टोटल एनुअल बेसिक, एनुअल डीए, एचआरए, कन्वेंट, जो भी आपने पेमेंट किया वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यदि एडिशनली कोई कॉलम है जो इस फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक लिखा हुआ है। ऐसे ही आपका पर्क का एक सेक्शन मिलेगा, पर्क की सारी डिटेलें यहाँ पे डालेंगे। फिर अदर पेमेंट है वो यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद में आप डालेंगे एग्जम्पशन सेपरेटली, एचआरए, कन्वेंट, जितनी भी एग्जम्पशन है उसको एक एक करके यहाँ पे दिखाएंगे। एंड फाइनली आपका एक ग्रॉस सैलरी का डेटा मिल जाएगा। इवन यू कैन इंक्लूड हियर एनी प्रीवियस एम्प्लॉयर सैलरी की डिटेल, पी टैक्स, पीएफ वगैरह, वो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ ऑल चैप्टर 6 से कि जितने भी डिडक्शन है उनको एक एक करके सारे कॉलम यहाँ पे बने हुए हैं, आप बस कॉपी करके अपने पेस्ट करना है यहाँ पे। और आप चाहो तो कोई एसक्यूएल, माइस्क्यूएल की क्वेरी, जो भी आप अपने आईटी डिपार्टमेंट डेवलपर को बोल करके इस फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली फिल करा सकते हो। जितने भी 80C के भी जितने भी सब सेक्शंस हैं, चाइल्ड एजुकेशन फीस है, LIC है, NHP, PF है, जितने भी सुकन्या समृद्धि है, उनको भी आप अलग अलग मेंटेन करेंगे यहाँ पे। एंड फाइनली यू हैव टू बी चूज हियर आइदर द पर्सन मेल, फीमेल और सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। ये सारे डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बाकी कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट यहाँ पे ये आप चीज जो अपनी तरफ से डालेंगे वो ये डालेंगे कि उस बंदे ने यदि रेंट का क्लेम किया है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर क्लेम किया है और रेंट अमाउंट मंथली 8,333 से ज्यादा, तो उसके लैंडलॉर्ड का नाम, पैन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। नाम और पैन नंबर यहाँ पे डालने के बाद में फिर दूसरा आप मैनुअल चीज जो इसके अंदर डालेंगे वो है हाउसिंग लोन लेंडर डिटेल। मतलब जिन एम्प्लॉइयों ने हाउसिंग लोन 24B के अंदर इंटरेस्ट का क्लेम किया है
तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी कि कोई बैंक है या फिर उसका पैन नंबर है, वो सारी डिटेल यहाँ। एंड फाइनली यू विल मेंटेन आइदर द ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड है तो ओल्ड लिख देंगे, न्यू है तो न्यू लिख देंगे। ये आप सीट जब फुलफिल करेंगे तो ये सीट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। ये सीट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चालान वाली सीट ऑलरेडी भर चुके हैं, डिडक्टेड डिटेल आप ऑलरेडी भरते रहते हैं। इस सीट को, एनुअल रिटर्न को भरने के लिए आप इस फॉर्मेट को फॉलो करिए एंड डिडक्टिव वाली डिटेल में जाइए एंड यू आर रेडी टू सबमिट योर रिटर्न। और रिटर्न सबमिट कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट आप इस डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द वैलिडेट ऑप्शन एंड दैट विल बी वैलिडेट ऑटोमेटिकली। एंड फाइनली एक्सपोर्ट दिस डेटा इन टेस्ट फाइल। जब टेस्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में आप एपव्यू से उसको वैलिडेट कर लीजिए। मैं आपको जल्दी से वैलिडेट करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें कुछ 2 मिनट लगेंगे, बट मैं इसको जल्दी से कर दूंगा। तो क्लिक ऑन द वैलिडेट ऑप्शन एंड दैट विल बी स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड विल चेक एवरी कॉलम, एवरी स्टेप, सेल्स, कि वो कहीं पे कोई गलत है या नहीं है। गवर्नमेंट को जैसा डेटा चाहिए वैसा ही वो आपको बना के दे देगा। वेट करते हैं थोड़ा सा। फाइनली जब रिटर्न पूरी वैलिडेट हो जाएगी तो एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप इस रिटर्न के डेटा को टेस्ट फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो हम उस पर यस कर देंगे और उसके बाद में एक पॉपअप आएगा कि यहाँ पे आप 15 डिजिट की आपको अक्नॉलेज नंबर डालना है क्वार्टर थर्ड का। सो क्वार्टर थर्ड में आपने रिटर्न फाइल किया है तो उसकी यहाँ पे अक्नॉलेज नंबर डाल देंगे, 15 डिजिट का होगा। और क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑप्शन। जैसे ही एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें से पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो कि रिटर्न को चाहिए होता है, एफबीयू को चाहिए होता है, उसमें जाकर के डेटा सेव हो जाएगा। और ये डेटा सेव होगा उसके बाद में आप अपने यहाँ गूगल क्रोम पे आकर के पहला ऑप्शन आप चूज करेंगे ऑल्टास। गूगल में सर्च करेंगे ऑल्टास। और जिन लोगों को एचआर और पेरोल में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, उनको पहले से पता होगा कि टिन वेस्ट आप यहाँ से सीएसआई फाइल डाउनलोड करेंगे। सो टिन वेस्ट पर क्लिक करेंगे और एक सीएसआई फाइल डाउनलोड कर लेंगे और अपने एक फोल्डर में सेव कर लेंगे। फिर आप डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट एफबीयू एनएसडीएल की वेबसाइट से। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और ये यहाँ मैंने ओपन करके रखा है। जब मैं ये फाइल वैलिडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 7.1 एक वर्जन है जो चल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वैलिडेट करें तो लेटेस्ट एफबीयू के साथ में ही इसको वैलिडेट करें। डेटा जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आपको कुछ फोल्डर में इस तरीके का डेटा मिलेगा जहाँ पे आप सीएसआईसी फाइल में रखेंगे और उसके बाद में इस फाइल को बस वैलिडेट करना है। सो एफबीयू को ओपन करें। फर्स्ट ऑप्शन में आप चूज करेंगे टेस्ट फाइल, जो आपने ऑलरेडी टेस्ट एक्सपोर्ट कर रखी हुई है, जो ऑटोमेटिकली बना था। सेकेंड ऑप्शन में आप चूज करेंगे सीएसआई फाइल एंड थर्ड ऑप्शन में आप चूज करेंगे वो वाला फोल्डर जहाँ पे आप ये सेव करना चाहते हो कि इनकेस रिटर्न बन जाए तो क्या क्या फाइलें हैं जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, 10 नंबर पे जाके सबमिट करनी है। एंड क्लिक ऑन वैलिडेट ऑप्शन। अब देखेंगे ऑप्शन आ रहा है फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली। गाइस इसी ऑप्शन को बोलते हैं कि आपने रिटर्न प्रोसेसिंग कर ली है। फाइनली 27 ये जनरेट हो गया है, बाकी फाइल सारी जनरेट हो गई है और इसी प्रोसेस को हम बोलते 27 जनरेट करना। जब आपका 27 ए जनरेट हो गया, आप 27 ए अलॉन्ग विद सिग्नेचर एंड स्टाम्प और इसके अंदर जो एबीयू फाइल है उन दोनों को लिए किसी भी नियरेस्ट टेंट सेंटर पे जाइए और वहां पे जाकर के इसको सबमिट कर दीजिए। कुछ आपको 1000, 500, 100, 200 रुपए देने पड़ेंगे उसके बदले। एंड आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, दैट विल बी रिसीप्ट ऑफ कि आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर दिया है। 7-8 दिन आप वेट करेंगे, उसके बाद में रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। एटलीस्ट 7 दिन तो लगते ही हैं प्रोसेस होने में। आपको कोई मैसेज भी आ सकता है वहां से कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है या नहीं हो गई है। यदि नहीं हुई है तो उसका रीजन होगा, कुछ ना कुछ एरर होगी तो होल्ड कर देंगे, बट रिटर्न वो प्रोसेस कर देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फाइनली यू हैव टू बी गो ऑन ट्रेस वेबसाइट। वहां पे वो फॉर्म 16 का पूरा प्रोसेस आपको करना है जिससे आपके फॉर्म 16 जनरेट हो। आने वाली वीडियो में फॉर्म 16 पे बनाने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा ट्रेस पे लॉगिन करके प्रोफाइल कैसे चेंज करते हैं, डीएससी कैसे अपलोड करते हैं, फॉर्म 16 की रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं, अब जो रिक्वेस्ट है उसको हम डाउनलोड करने के बाद में पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मर्ज कैसे करते हैं, दोनों को रिनेम कैसे करते हैं, रिनेम करने के बाद उसमें पासवर्ड कैसे लगाते हैं, पासवर्ड लगाने के बाद में डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगाते हैं। एंड फाइनली जब हमारे पास फॉर्म 16 रेडी हो गया है तो उन लोगों को इंटीमेट करते हैं जिनका फॉर्म 16 नहीं आया है, जिनका फॉर्म 16 हमने होल्ड कर लिया है, क्योंकि हमारे पास में पैन नंबर कुछ और है बट एक्चुअल में वो पैन नंबर किसी और का है। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिविजुअली जो करेक्ट फॉर्म 16 बन चुके हैं इनको हम एम्प्लॉय को इंडिविजुअली कैसे भेजेंगे, उनका फॉर्म 16 उनको अलॉन्ग विद ए कॉमन फाइल, जिससे उनको पता भी चल जाए कि इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं। इसको डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट करना कैसे है,
फॉर्म 16 पे आप डिस्टेंस सिग्नेचर वैलिडेट कर लेंगे, जिसका वो बाद में प्रिंट आउट ले सकते हैं, बैंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तभी एम्प्लॉय आप पर विश्वास करेगा, तभी एम्प्लॉय ये बोलेगा कि हाँ मेरी कंपनी ने मेरे को फॉर्म 16 दे दिया है। तो गाइस, इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको एक्सेल के थ्रू एनुअल रिटर्न फाइल करना सिखाऊं, और रिटर्न फाइल करने के बाद में यू आर रेडी टू गेट द फॉर्म 16 फ्रॉम ट्रेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये एक्सेल सीट ये प्रोसेस भी आपको अच्छा लगा होगा। रेस्ट ऑफ डिटेल मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट